ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूं। आज तीज है, व्लॉग अब बन रहा है तो डेफिनेटली ये चैनल पे देर से अपलोड होगा, लेकिन आप सभी को जो है ना प्यारी प्यारी से विशेष देना तो बनता है। हाँ, हरितालिका तीज जो है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है। क्यों पता नहीं, बचपन से मैं बहुत एक्साइटेड होती थी आज के दिन के लिए। और जब मैं 10th में थी तभी मैंने फास्टिंग शुरू कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले, यहाँ एमपी में सभी लोग करते थे, मतलब शादी से पहले तो मैं भी करती थी। और मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था, मैं क्या ही बोलूँ। निर्जला व्रत होता है, सुबह 3:30 बजे उठ के हम लोगों को वो सरगी जैसा करवा चौथ में खाते हैं ना, वैसे इसमें फल फ्रूट लिए जाते हैं। तो मैं वो भी कभी कभी स्किप कर देती थी क्योंकि नींद आती थी। तो मैं सोने को जो है ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी और नेक्स्ट डे इतनी एनर्जी होती थी। और अपनी मम्मी को मैंने देखा है कि वो इतना काम करती थी, स्कूल की छुट्टी नहीं होती थी। वो टीचर है, टीचर थी तो वो जो है बच्चों को पढ़ाती भी थी। उनकी फास्टिंग, निर्जला व्रत और ऊपर से घर के ढेर सारे काम और इतनी तरह के पकवान आज के दिन बनते थे ना कि शायद इसी वजह से हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। क्योंकि वो जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना, मिट्टी का चूल्हा, उसमें लकड़ी के ऊपर खाना बनाते हैं, कोयले के ऊपर खाना बनाते हैं, वैसे बड़े बड़े कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा के नमकीन और गुजिया, पुए, खुरमे, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ बनती थी। बतिया बनती थी, बेसन के लंबे लंबे ऐसे शेप दे के बनाते हैं, तल के फ्राई करके, डीप फ्राई करके। तो इतने सारे पकवान बनाती थी मम्मी और हम बच्चे उनकी हेल्प करते थे। और जब भी कभी मैं अपने पास्ट को देखती हूँ ना, तो मुझे किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट, किसी भी चीज़ की मेमोरी मेरे बचपन की ही सबसे ज़्यादा मेरे फ्रंट में आके खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है हर साल मैं कुछ ना कुछ तीज पे करती हूँ, लेकिन बेस्ट मेमोरी जो होती है ना फॉर एवर, जिसे आप कभी नहीं भूल पाते, वो आपके बचपन की होती है। जब आप भाई बहन सब मिल के कुछ ना कुछ अपनी मम्मी के साथ करते हो ना, वो चीज़ें एकदम मेमोरेबल हो जाती हैं। और मुझे आज भी याद आता है कि आज के दिन जो है हम तीनों भाई बहन, हमारा जो खेत होता था वहाँ चले जाते थे और वहाँ से मिट्टी निकाल कर लेकर आते थे, जिससे हम शंकर पार्वती और नंदी गणेश सब बनाते थे। मैं सिर्फ मिट्टी लाने का काम करती थी साथ में। बाकी ये गढ़ना वढ़ना और ये सब सुंदर सुंदर नक्काशी ये मुझे नहीं आती थी, ये मेरे बड़े भाई को आती थी। लेकिन जाते तीनों साथ में थे। और उसके बाद मैं मम्मी की रसोई में हेल्प करा देती थी और बाकी भाई लोग जो है बाकी की पूजा की तैयारी करते थे। और सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ये फेस्टिवल हमारा इसलिए भी बनता था क्योंकि पापा जी हमारे इस दिन बहुत मेहनत करते थे, खूब ढेर सारे फूल लेकर आते थे चांदनी के, और मोटे मोटे गजरे से उनका मंडप, जो फुलेरा जिसको बोलते हैं, वो बनता था। इतना अच्छा लगता था। और हम तीनों बच्चे अपनी मम्मी को बार बार देखते थे कि मम्मी ने कहीं कुछ पी तो नहीं लिया, मम्मी ने कहीं पानी तो नहीं पी लिया, पानी पीने से ये मगरमच्छ बन जाएंगी, दूध पीने से ये सर्पिणी बन जाएंगी। उसकी कथा में है ना, तो हम बच्चे होते थे और हम लोगों को याद रहता था, तो हम लोग ना मम्मी के ऊपर बाकायदे नज़र बनाए रखते थे। और रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। सो मम्मी सुंदर सुंदर पूरा श्रृंगार करके सजती थी। उसके बाद हम लोग कमिटमेंट देते थे कि हम आपके साथ जगेंगे, हम पूरी रात आपके साथ जगेंगे। और एक एक करके जो होता है ना विकेट गिरना, वैसे हम लोग जैसे रात का 12:30 बजा एक लुढ़क गया 1 डेढ़ बजे तक दूसरा जगह वो लुढ़क गया। और सुबह तक हम लोग उठ के चौथी आरती मम्मी करती थी, जिसमें शंख बज रहा है, घंटी बज रही है, और उस आरती में हम लोगों की नींद खुलती थी। तब पता चलता था कि हम लोग तो सो गए
सेम यही कमिटमेंट उत्कर्ष करते हैं। कल उत्कर्ष की छुट्टी है, तो आज उसने प्रॉमिस किया है कि मम्मा मैं सारी रात आपके साथ जगूंगा, हम लोग मिल के पूजा करेंगे, हम भजन गाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं क्या क्या कर पाती हूँ वो देखते हैं हम लोग, और जैसा भी जो होगा आप लोगों के साथ मैं शामिल करूँगी। बहुत भव्य तो हम नहीं करेंगे इस बार, लेकिन पूजा होगी, रात्रि जागरण होगा, और मैं मेहंदी भी लगाने जा रही हूँ। फास्ट तो मैंने किया ही है, और देखते हैं जो हो पाएगा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। और जब बात करने बैठती हूँ तो बातों का तो कोई अंत नहीं है, मेमोरीज़ का तो कोई अंत नहीं है। मेरे पास इतनी ढेर सारी मेमोरीज़ है कि मत पूछो। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। हल्की सी मेहंदी लगा ली है मैंने, बस शगुन कर लिया है, क्योंकि मैं पूरे 16 श्रृंगार करूँगी, लेकिन सब छोटे छोटे डॉट डॉट में। और यहाँ पे ना ऐसी मूर्ति मिलती है जिससे ना भक्ति भाव मेरा नहीं उतना उपजता, और भगवान को प्रॉपर तरीके से कुछ चढ़ाने को भी नहीं मिलता, स्पेस नहीं होता है। लेकिन इस बार मैंने बनाई नहीं है, मार्केट से ही मंगाई है, और मंदिर में ही हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो बाकी के भगवान शंकर पार्वती पूरा सब परिवार भी हैं, शंकर भगवान की पिंडी भी है, लेकिन मिट्टी की बनी हुई बालू से प्रतिमा जो बनी होती है उसकी पूजा करने का महत्व होता है। इसलिए मुझे इससे पूजा करना ज़रूरी है। प्राण प्रतिष्ठा मैं इसमें आज करूँगी, और कल इनका जो है नदी में या तालाब में विसर्जन होगा। तो आज के लिए यही है, आगे देखती हूँ मैं। और मेरी मेहंदी भी सूख गई है। कलर तो खैर मैंने इतना ज़्यादा तो लगाया नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा भर भर के हाथ दिखाऊं। तो चलिए फिर पूजा करती हूँ। ड्रेस वगैरह मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि तीज पे हमारे यहाँ कोरा कपड़ा पहनते हैं, और मेरे पास कोई ख़ास ऐसा कोरा कपड़ा नहीं है, नया कपड़ा। और यही एक सूट था जिसे मैंने लिया था बट कभी पहना नहीं, तो ये एक रखा था, इसी को मैंने आज डाल लिया है, और आज मैं इसी में पूजा करूँगी। हिम्मत भी नहीं है इतनी कि सारा साड़ी वगैरह पहनूँ और पूरा ट्रॉलर खोलूँ, सारा सब कुछ निकालूँ। मैंने और उत्कर्ष ने मिलके जो है पहले प्रहर की पूजा कर ली है, और थोड़ी थोड़ी देर में मैं जो प्रहर होते हैं उनकी पूजा मैं करती चलूँगी। कंटिन्यूसली दीपक तो जलेगा, अगरबत्तियाँ जलेंगी, और मैं जब तक जाग रही हूँ तब तक जाग रही हूँ। इसके बाद तो मैं रूम में चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रहूँगी तो मम्मी जी नहीं सो पाएंगे। मेरी 2-3 प्रहर की पूजा हो गई है और सारा घर सो गया है। इस बार हमने जो है मंदिर में ही पूजा की है, तो वहाँ रात्रि जागरण करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अकेले जाग के कितना मैं क्या करूँ। जितना हो सकता था मैंने किया, और अब मुझे लगता है कि मैं चौथे प्रहर की पूजा करके सो जाऊँगी। और उत्कर्ष जो है काफ़ी देर तक जागे, क्योंकि उनका जो है ना आज पेपर था। एग्ज़ाम के बाद उनका एक लंबा गैप है, 2 दिन की छुट्टी मिल गई, सैटरडे संडे, और बस उनको और क्या चाहिए। सारा सब कुछ करने के बाद ना हर पल जो है वही मुझे थोड़ी सी पुरानी मेमोरीज़ आ जाती हैं कि हम लोग रात्रि जागरण करते थे। यही एक दिन होता था जिस दिन हम लोग को रात में जगने मिलता था, और अगले दिन के गणेश उत्सव की इतनी तैयारियां होती थी, इतना मतलब इतने गाने बजते थे कि रात में तो आपको नींद आना ही नहीं है। इतने ढोल बताशे पता नहीं क्या क्या होता था। क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ मायके में मंदिर है, तो सारे मोहल्ले के लोग जो है बारी बारी से ग्रुप बना के आते थे, तो उनके गीत संगीत की वजह से हम लोग नहीं सोते थे। और हमारे जो बड़े भैया लोग थे उनके सारे मित्र मिलके जो है गणेश डेकोरेशन करते थे। तो ओवरऑल पूरा एक फेस्टिवल वाला माहौल रहता था। जितना ज़्यादा उत्साह दिन में नहीं देखने को मिलता था, उससे ज़्यादा रात में देखने को मिलता था। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सज सवर के सारी महिलाएं एक दूसरे के घर उनका फुलैरा देखने जाती थी। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एनिमल्स का डर होता था, क्योंकि कुत्ते दौड़ा देते थे। उसमें भी अगर बारिश हो गई तो थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता था। लेकिन अच्छा, आज भी मौसम बहुत अच्छा था। 2-3 दिन से तीखी चिलचिलाती धूप निकल रही है, बट आज जो है मौसम बहुत अच्छा था, शेड रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये व्रत कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी हल्की सी ठीक हुई है। पूरी प्रॉपर मैं इसको 101% सही नहीं बोल सकती हूँ। तो मैंने सबको यही प्रॉमिस किया था कि मैं 12 बजे दिन में पूजा करके पानी पी लूँगी, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं लगी, ऐसा सद गया मेरा व्रत। तो चलो अब सोऊंगी, और सुबह उठूंगी, भगवान जी को फिर से नहा धो के एक बार दिया बाती। और सुबह क्या, ऑलमोस्ट सुबह हो ही गई है, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे और सोने को मिल जाएगा, क्योंकि घर वाले जो है वो तो कल देर से उठने वाले हैं ना मॉर्निंग में। कल स्कूल से छुट्टी है, तो उत्कर्ष भी देर से उठेंगे, पापा भी देर से उठेंगे, तो मुझे भी टाइम मिल जाएगा। टिफ़िन बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से उठूँगी। और फिर उसके बाद जो है गणपति बप्पा की तैयारी करना है। गणपति बप्पा आ चुके हैं घर में, और उनके लिए
वही है, इस बार भी कोई ख़ास ऐसा मंडप नहीं बनेगा, बहुत मतलब जैसा ह्यूज हर बार हम लोग करते थे वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मंदिर में तो उनको स्थान दिया जाएगा और बाकायदे 10 दिन जो उनकी सेवा होती है वो होगी, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और मूर्ति भी छोटी ही मंगाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं मंगाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करूँगी, डेकोरेशन कुछ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, प्रॉपर उनकी स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब करके जो हम 10 दिन उनकी सेवा करते हैं वो हम करेंगे। सो मैं बहुत 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 सुपर डुपर एक्साइटेड होती हूँ, एक तीज के लिए और एक गणपति बप्पा के सेवा के लिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, क्योंकि व्लॉग लंबा हो गया होगा और ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, पूजा पाठ भी शॉर्ट में किया है। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर से आप सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, और विघ्नहर्ता बप्पा से तो मैं प्रार्थना करने वाली हूँ कि सारे विघ्नों को दूर कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कोई रास्ता हमें दिखाइए। सो एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। कल की पूजा में मिलते हैं, कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी और अपने गणपति बप्पा के आप लोगों को दर्शन कराऊंगी।